दोस्तों, रूही ने रोली को निकाला घर से धक्के मारकर, क्योंकि जैसे वहां पर गोद भराई होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से दादी कुछ कह नहीं पाती हैं। दादी कहती हैं, रोली, तुमने मेरे बरसों का सपना चूर चूर कर दिया। आखिर में तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? रोली की माँ आ जाती हैं, रोली को लगाती हैं जोरदार से थप्पड़ और कहती हैं कि तुमने, रोली, ये कौन सा रहस्य रची हुई थी जो आज मुझे इस घर में रहने की जगह नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मधुबाला जी वहाँ पर अपनी बेटी रोली को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर लेती। फिर भी उनको ये नहीं एहसास होता कि रोली, तुम इतना बड़ा सच छुपाई हुई थी। इतना कहने के बाद क्या होता है, जब रोली आ जाती उधर से, तब तक रूही भी आ जाती हैं। सोनी और दादी जी कहती हैं कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है, मगर तब तक कहती हैं रोली रूही से कि तुम मेरे तो पीछे ही पड़ी थी। आखिर में अब आपको चैन और सुकून मिल गया मेरा सच सबके सामने आने के बाद, जिससे कहती हैं कि रोली, ये तो एक दिन ना एक दिन प्रेग्नेंट का पर्दाफाश होना ही होना था, जो आज मैंने कर दिया। जिससे वहीं पर चाकू रखा हुआ होता है और वो चाकू रोली उठाकर रूही के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दौड़ पड़ती है, जिसे दादी और उनकी माँ मधुबाला कहती हैं, रोली, तुम ये क्या कर रही हो? ये अच्छा हुआ जो रूही आज सबके सामने ये सच बता दिया है, जिसकी वजह से वो कुछ कह नहीं पाती और कहती, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर में ये सब कैसे हुआ। एक बार नहीं, वो बार बार सोच कर काफ़ी ज़्यादा एहसास कर रही थी। फिर भी वहाँ पर घर वाले आ जाते और कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ करना ही होगा। दादी रूही को बचाती हैं रोली से, मगर तब तक कहती हैं कि अब मैं क्या करूं। रोली की माँ मधुबाला उनको घर से धक्के मार कर ले जाने की कोशिश कर रही होती है। रूही कहती है, मुझे नहीं जाना है रोली जी। रोली अपनी माँ से कहती हैं, ये सब तुमने क्यों किया? यही बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, मगर वहीं पर एहसास करते हैं रोली की जो माँ है उनको धक्के मार कर खींच रही होती है। मगर तब तक आ जाती है रूही की दादी और कहती हैं, जब तुम्हारी बहन और आपकी माँ चली गई है तो आप इस घर में क्या करोगी? आपको यहाँ से जाना होगा। जिसकी वजह से वो जो होती हैं दादी माँ, वो रूही को भी घर से निकालने की पूरी कोशिश करती हैं और कहती हैं, रोली, तुम घर से तो जा रही हो, बट मैं आपको जेल जरूर कराऊंगी, क्योंकि तुमने मुझसे बहुत ही बड़ा राज छुपाया जो मुझे उम्मीद नहीं था। जिसे कहती हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो तो दर दर की बातें करती हैं और ठोकरें भी खा रही होती हैं, जिसकी वजह से जब बाहर चली जाती हैं रोली की माँ कहती हैं, तुम अपनी ही वजह से उस इतने बड़े हवेली में नहीं रह पाई हो, इसीलिए हम रोड पर भड़क रहे हैं। जिसे कहती हैं, आपको क्या बताऊं, इसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा कि आज ही 6 महीने पहले ही नहीं रोड पर आ गई, नहीं तो उन सब लोगों के चक्कर में मुझे पहले से ही रोड पर आ जाना चाहिए था। ये बात सुनकर वहाँ पर निहार जी आते हैं और कहते हैं, मेरे बीवी और मेरी बच्चे क्या हुए? वहाँ पर तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं, जिससे कहते हैं कि तुम लोग मुझसे बहुत ही बड़ा राज छुपाया। आखिर में ये सब क्या हुआ? निहार जी चुप नहीं होते हैं, घर में बहुत ही बड़ा हंगामा मचा देते हैं। फिर भी रूही कहती, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे एक इंजेक्शन मंगाती हैं निहार की याददाश्त वापस लाने के लिए, मगर वो इंजेक्शन डॉक्टर ये भी बताए होते हैं, अगर फ़ायदा कर गया तो कोई बात नहीं है, अगर परेशान हम होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये कोमा में भी जा सकते हैं। जिसे रूही सरप्राइज में सोनी और दादी पूरे फैमिली को बताती हैं, मगर वो कहती हैं, हमें नहीं लगवाना ये इंजेक्शन, जैसे भी हैं हमारे निहार जी ठीक हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो मैं मिलती एक नई वीडियो के साथ, अब के लिए दोस्तों जय हिंद।